कि सभा के मध्य कन्या को बुलाया जाए, लेकिन आपने कन्या ना बुलवाई। और कन्या बुलाता नहीं यहाँ, अच्छा मेरी फुटे आता है। और मैं लंका का राजा रावण हूँ, ये बात भूल के जाता है। बहुत हो चुकी है आपकी अनर्गल बातें। शायद आपको ये नहीं मालूम कि इस सभा में पारासुर भी बैठा है। ये आप बार बार बता रहे हैं, और कन्या लाओ, यह अनुचित साथ तुम्हारा ऐसा प्रण महाराज का है। महाराज लंकेश, शायद आपको ज्ञात नहीं कि महाराज जनक और हम आप एक ही गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की है। तो जिस प्रकार राजन की पुत्री सीता का स्वयंवर है, उसी प्रकार हमारी और आपकी भी पुत्री ही हुई। आप ये क्या नगर बातें कर रहे हो? रावण को शिक्षा दे रहे हो, ज्ञात नहीं, मैं काम जीतने में जाना हूँ।
लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसको 14 वर्षों का वनवास होगा और उसका पुत्र मरण होगा। और ये धनुष यहाँ पर उपस्थित राजाओं में से जो तोड़ेगा उसे भी मैंने पहचान लिया है। रघुकुल नरेश पहले तो मैं आपको अपना ही परिचय देना चाहूंगा। मैंने तो आपको पहचान लिया, लेकिन मैं लंका का राजा दशकंधर लंकेश्वर हूँ और मुझे बड़ी त्रिकालदर्शी शक्ति द्वारा आपकी मस्तक की जो रेखाएं हैं जो कह रही हैं वो मुझे साफ दिखाई पड़ रही है। आप तो एक आर्य पुत्र है, क्या आपको ये नहीं सिखाया गया कि आपके सामने कोई ब्राह्मण कोई आपसे बड़ा खड़ा है तो उससे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन और प्रणाम करना चाहिए। राजन, हमें बताया तो गया है, लेकिन आप यदि अपने स्वयं बात कर रहे हैं तो आप इस समय ब्राह्मण भेष में नहीं है, आप इस समय एक राजा के भेष में है। मैं आपको कैसे पहचान सकता था कि आप ब्राह्मण हैं या राजा हैं? बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी जो रेखाएं हैं, जो मस्तक की रेखाएं हैं, वो यही कहती हैं कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। दशकंधर का बड़ा स्वीकार हो। जय शंकर की।